हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 5 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 5 का। ये हम लोग का घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा तो देखिए, हम लोग का सबसे पहले जानते हैं जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो पहले हम लोग सिंपल जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो सिंपल गतिज ऊर्जा होता है वह गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है वह हम लोग का होता है घूर्णी गति। ठीक है, घूर्णी गति के कोई पिंड है तो उसमें घूर्णी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गतिज ऊर्जा करके बोलेंगे। एक बार और सुनिएगा कि घूर्णी कोई भी पिंड उपस्थित है उसमें घूर्णी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम लोग घूर्णन गतिज ऊर्जा कहेंगे। और इसी घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसका व्यंजक निकालने के लिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। और ओ हम लोग का केंद्र है। इसमें हम लोग का घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरियां r1, r2, r3 है। द्रव्यमान m1, m2 और m3 है। और इसमें जो वेग है, रैखिक वेग हम लोग की क्या है, v1, v2 और v3। पहले पिंड के लिए जो द्रव्यमान है m1 है, दूरी r1 है और रैखिक वेग v1 है। इसी प्रकार दूसरे पिंड के लिए जो द्रव्यमान है m2 है और दूरी r2 है और रैखिक वेग v2 है। और तीसरे पिंड के लिए द्रव्यमान m3 है, दूरी r3 है और रैखिक वेग v3 है। इस प्रकार से है स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में मैं ली हूँ उसी का वैल्यू मैं मानी हूँ, तो उसी का मैं एक बार और मानूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। माना घूर्णन अक्ष से r1, r2, r3 लंबवत दूरियों पर स्थित m1, m2, m3 द्रव्यमान के कणों के रैखिक वेग क्रमशः v1, v2, v3 है। जो अभी आप लोगों को मैं मान के बता रही थी कि घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरियां हैं वह क्रमशः r1, r2, r3 है तथा उसकी जो द्रव्यमान है वह m1, m2 और m3 है तथा जो कणों के रैखिक वेग क्रमशः हम लोग की क्या है, v1, v2 और v3 है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, कणों की गतिज ऊर्जा क्रमशः, जो कण है कणों की गतिज ऊर्जा क्रमशः, गतिज ऊर्जा सिंपल से हम लोग का क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी होती है वो कैनेटिक एनर्जी हम लोग की क्या होती है, 1/2 mv का स्क्वायर करके होता है। ये नीचे नहीं रहता ना, ये 1 रहेगा, 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ऐसे करके 1/2 mv का स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो कणों की गतिज ऊर्जा, जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो हम लोग का कैनेटिक एनर्जी सिंपल 1/2 mv का स्क्वायर होता है। तो पहले पिंड के लिए 1/2, जो हम लोग की द्रव्यमान क्या है m1 और v का स्क्वायर मतलब v1 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 m3 v3 का स्क्वायर। तब देखिए, ये तो हम लोग की पहले पिंड के लिए हो गई, दूसरे पिंड के लिए हो गई और ये तीसरे के लिए हो गई। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, जो संपूर्ण पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा देखिए, ई के लिखा है मतलब एनर्जी और के मतलब कैनेटिक। तो कैनेटिक एनर्जी मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग जो व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं वो है। तो तीनों चीज को ऐड करेंगे क्योंकि संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, संपूर्ण का मतलब है जब हम लोग उसको पूरा जोड़ेंगे। तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 का स्क्वायर। फिर ई के रहेगा। अब जो घूर्णन, जो हम लोग का रैखिक वेग होता है वह क्या होता है, जो हम लोगों का रैखिक वेग होता है वो भी वेलोसिटी, जो क्या बोलते हैं, घूर्णीय वेग होता है और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे v का वैल्यू मैं क्या रखूंगी, r ओमेगा, जहाँ पे r दूरी है
और ओमेगा क्या है हम लोगों का वेग है, कोणीय वेग है। ठीक है, कोणीय वेग है। तो यहाँ पे देखिए r1 ओमेगा 1 होगा, v की जगह मैं रखी 1/2 m1, v1 का स्क्वायर की जगह में r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2, फिर r2 की जगह में ये भी 2 हो जाएगा। ये ओमेगा चेंज नहीं होगा, बस r को हम लोग माने हैं ना r1 और r2, तो r ही होगा, पहले के लिए r1 दूसरे के लिए r2 ओमेगा प्लस 1/2 m3, v3 में r3 ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए इसको कोष्टक हटा दूंगी मैं, इसका ज्यों का त्यों ये 1/2 m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 m2 m2 ज्यों का त्यों r2 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 m3 r3 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया, पूरा कोष्टक हटा दी। उसके बाद ये ज्यों का त्यों है, फिर 1/2 ओमेगा का स्क्वायर कॉमन है ना, देखिए पहले टर्म में भी ओमेगा का स्क्वायर है, दूसरा में भी ओमेगा का स्क्वायर है, तीसरा में भी ओमेगा का स्क्वायर है। तो इसमें से ओमेगा, इसमें से ओमेगा, इसमें से ओमेगा मैं कॉमन कर दी, तो 1/2 ओमेगा का स्क्वायर। फिर कोष्टक में बचा m1 r1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ये भी हो गया, फिर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए ई के 1/2 ओमेगा का स्क्वायर, इसमें क्या होगा, अब बहुत सारा है, तो बहुत सारा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एम आई और आर आई, और आई इक्वल टू 1 से n तक। इसमें फॉर्मूला में भी डाल देंगे आई इक्वल टू 1 से n तक। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना, जो हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकाले थे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, तो इसमें एम आई आर आई का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ताकि आई इक्वल टू बार 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 1 होगा, आई इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसमें 2 2 होगा, आई इक्वल टू 3 रखेंगे तो इसमें 3 3 करके होगा। इसको मैं ज्यों का त्यों रखी, इसको भी रखी ओमेगा का स्क्वायर, और ये हम लोग का हो गया इस प्रकार से। सिग्मा हम लोग की पूरा एड जो है, एड कॉम्बिनेशन है, उसको दर्शाता है। अब इतना ये किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है ना, कि बहुत सारे पिंड हैं, उसके द्रव्यमान और दूरी के गुणनफल का योग इसमें उपस्थित आई मतलब जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इतना इक्वल टू मतलब इतना इक्वल टू मैं रख दी यहाँ पे आई। अब देखिए ई के का ई के, फिर 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है, ई के हम लोग का घूर्णन गतिज ऊर्जा है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हम लोग का घूर्णीय वेग है, सॉरी कोणीय वेग है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यही पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। आई होप आप लोगों को यह व्यंजक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।